नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन टूट गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संकट में अब पड़ी है। अब इसकी उल्टे दिन यानी कि उल्टी गिनती शुरू जिसको कहते हैं वह अब हुई है, क्योंकि इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हो गई। तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल थे, उसने साथ छोड़ दिया और पन्नीर सेल्वम 3 बार के मुख्यमंत्री, उन्होंने डीएमके का दामन थाम लिया, यानी कि स्टालिन का। भारतीय जनता पार्टी पन्नीर सेल्वम के जरिए जो तमिलनाडु के अंदर पैठ बनाने की कोशिश कर रही थी, वह सपना टूट गया। लेकिन सपना सिर्फ वही नहीं टूट रहा है, अब इस विस्तार से आप दर्शकों को समझने की जरूरत है। एनडीए गठबंधन अब खत्म होने वाला है आने वाले दिनों में। इसकी शुरुआत हुई है। यह महाराष्ट्र में सुनीत्रा पवार एनसीपी की अध्यक्ष चुन ली गई है। 26 तारीख की बैठक में यह फैसला हुआ और अब सुनीत्रा पवार शरद पवार एनसीपी की तरफ विलय के कदम बढ़ाएंगे आगे, विलय करने के लिए, क्योंकि इसी का इंतजार था। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद ही सुनीत्रा पवार यह फैसला ले सकती थी, नहीं तो पार्टी उनके हाथ में नहीं थी। डिप्टी सीएम बनते वक्त वह विधायक दल की नेता चुनी गई। अब सुनीत्रा पवार के हाथ में 40 विधायक और 1 सांसद आ गए हैं, तो सुनीत्रा पवार अब शरद पवार की तरफ कदम बढ़ाएगी। और शरद पवार का जो अल्टीमेटम और शर्त है कि पहले भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, यानी कि एनडीए गठबंधन से अलग होना पड़ेगा। और एकनाथ शिंदे भी अब इसी तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का झटका तो भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जितना उनके साथ अभी तक टकराव हुआ है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, एक बार में सारी कसर भारतीय जनता पार्टी का निकाल देंगे, सत्ता से उठाकर फेंक देंगे और नरेंद्र मोदी के लिए संकटें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो यह परिस्थितियां बन रही हैं, 97 विधायक एमएलए और 8 सांसद, यह भारतीय जनता पार्टी को डराने लगी हैं जब पन्नीर सेल्वम ने दामन छोड़ दिया, यानी कि एआईएडीएमके ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू भी रंग दिखाना शुरू कर दी है बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ विचार विमर्श और विधायकों के गुड़ा भाग करने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों जो खबर निकली थी कि असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक नीतीश कुमार की पार्टी में विलय करेंगे, और असुद्दीन ओवैसी यानी कि एआईएएम के 5 विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए। अब असुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को 2-3 चीजें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चौंकाने वाली रही। पहला, राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने का भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा रचा गया षड्यंत्र, जिसको फटकार लगाकर के इस फैसले को नीतीश कुमार ने रोकवा दिया। और अब बिहार के अंदर घुसपैठियों के नाम पर बुलडोजर चलाने का षड्यंत्र। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन अब छोड़ेंगे और होली के बाद सरकार बदलती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर।
बदलेगी या नहीं बदलेगी यह वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत दिनों से सरकार बदलेगी की चर्चा चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बार बार भारतीय जनता पार्टी यह एहसास दिला रही है बिहार के अंदर कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो वह सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपना सीएम बनाने के लिए लगातार प्रयास करती जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ नजदीकियां बड़ी तेजी से बढ़ा रहे हैं और इंडिया गठबंधन में आने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, ऐसा चर्चा चल रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास 12 सांसद, 85 विधायक विपक्ष के साथ जाने से साफ तस्वीरों में दिखता है कि बिहार सरकार तो पलटेगी ही, केंद्र में मोदी की सरकार भी पलट जाएगी। अब चंद्रबाबू नायडू भी, उनकी भी नाराजगियां खुल करके देश के सामने आने लगी है, जबकि चंद्रबाबू नायडू के दम पर ही मोदी की सरकार टिकी हुई है। नीतीश एक बार निकल जाए तो बिहार जाएगा लेकिन केंद्र बच जाएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू निकले तो केंद्र चला जाएगा। यानी कि हर सहयोगी दल, एकनाथ शिंदे हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, तीनों एक ऐसी धार बने हुए हैं कि इन तीनों में से कोई जाता है तो संकटें पैदा हो जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जाते हैं तो सरकार पलट जाती है। हर समीकरण में यही तस्वीर निकलती है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ रहने के लिए तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटा हुआ है नीतीश नायडू शिंदे के स्वागत। यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो आज भाजपा की बैंड बजा दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीमार था ही नहीं और मैं बीमार हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना बहुत ध्यान रखता हूं, स्वास्थ्य के साथ लापरवाही नहीं करता। तो जो इस्तीफे में लिख करके आया था कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, इसका मतलब हुआ इस्तीफा जगदीप धनखड़ ने नहीं दिया था। रात 9:15 पर सोशल मीडिया पे आता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और नजर नहीं आए फिर कहीं। यानी कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया था मोदी सरकार द्वारा। यह हर कोई जानता है कि मोदी के अलावा उन्हें हटाने की किसी की हैसियत नहीं थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री का कोई जोर नहीं होता। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी द्वारा चुने गए थे वह भाजपा के वोट से, तो भाजपा ने दरकिनार कर दिया, नहीं तो महाभियोग की परिस्थिति बन जाती। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास उतना सांसद नहीं थे कि जगदीप धनखड़ को बचा लेते, और जगदीप धनखड़ ने इंडिया के साथ वैसा किया भी नहीं था कि उसके लिए खड़े हो जाते। ऐसे में जगदीप धनखड़ अब सतपाल मलिक के तरह मोदी के पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सतपाल मलिक वाला हाल ही जगदीप धनखड़ का भी हो जाएगा। और इस सारी बातों को गोदी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया है। जैसे सतपाल मलिक के खबरों को नहीं दिखाता था, अब जगदीप धनखड़ को नहीं दिखा रहा है। और राजस्थान के अंदर एक सभा में जाकर के उन्होंने बोल दिया, और बोलने के लिए भी जगह बड़ी दिलचस्प चुना, कांग्रेस के एक पूर्व सांसद के जन्मदिन पर। अब ऐसे में जगदीप धनखड़ क्या करेंगे और क्या कहेंगे, कौन सी पोल और खोलेंगे, लेकिन यह बात कह करके इस्तीफे पर सवाल खड़ा कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी संकटों में पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एप्स्टीन का भूत उतर नहीं रहा है। एप्स्टीन के अंदर हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्री, और उनकी बेटी पूरी तरह से लिप्त पाई जा रही है। ऐसे ही देखा गया कि गुजरात के अंदर 60 करोड़ की जमीन एप्स्टीन के 27 करोड़ में हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमानी पुरी ने खरीद लिया।
बंगलो खरीद लिया, हरियाणा में खरीद लिया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके यह आ रहा है कि एप्स्टीन के का जो हैंडलर है, जो गिरोह को चलाता है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों मिल रहे हैं, वह भारत में क्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी इजराइल गए और वह भारत। इससे यह लगता है कि एप्स्टीन से बहुत गहरे संबंध मोदी सरकार के थे, जो अब पोल खोल हो रहा है। लेकिन इजराइल ने एक बात साफ कर दिया नरेंद्र मोदी को अपने संसद में भाषण दिलवाकर कि वह मोदी के साथ है, देश के साथ रहे ना रहे लेकिन मोदी के साथ वह है। ऐसे में हमारे देश की राजनीति कहां जाएगी, यह एक समस्या बनता जा रहा है, जो आने वाले वक्त में शुभ संकेत आने वाले वक्त के लिए नहीं दे रहा है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन क्या नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे के जरिए क्या अब कोई एक बड़ा खेल करेगा जो राजनीति के अंदर नई दिशा और दशा तय करेगा? इस बात को लेकर के जनता बहुत संशय में है, क्योंकि मोदी सरकार से जिस तरह इस देश की जनता उब सी गई है, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावतें तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सीएम ही डिप्टी सीएम को फंसाते नजर आ रहे हैं और विद्रोह से परिस्थिति आ गई है शंकराचार्य के मुद्दे पर। टेप रिकॉर्डिंग तक मोबाइल फोन का हो रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के और कई सारे नेताओं में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल अब बहुत बदनाम कर रहा है और एप्स्टीन और अमेरिकी ट्रेड डील एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो एनडीए गठबंधन में बड़े दरार और टूट की संभावना को जता रहा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। देश भी मानता है और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस वक्त अगर मोदी की सरकार नहीं गई और मध्यवर्ती चुनाव में अगर मोदी सरकार चली गई तो सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए जो व्यवस्थाएं कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदी भाषी जगहों से ही भारतीय जनता पार्टी 400 पार की परिस्थिति में आकर के खड़ी हो जाएगी। फिर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चाह और न चाह करके भी नीतीश नायडू और शिंदे के ऊपर लोगों की निगाहें आकर के टिक जाती है, क्योंकि यही है जिनके वजह से यह सत्ता है और यही वह कारण बनेंगे जिसकी वजह से सत्ता जाए। एक असमंजस सी परिस्थिति देश के सामने आकर के खड़ी हो गई कि हमारा देश गुलाम बन रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहा है अमेरिका के सामने, फिर भी यह सहयोगी दल समर्थन वापसी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब चल रही सुगबुगाहटें इस सरकार को डराने लगी है कि अब कहीं समर्थन वापस न हो जाए, क्योंकि रास्ते ऐसे बनते जा रहे हैं जो इनका साथ रह पाना बड़ी मुश्किल है। साफ क्लियर शब्दों में अगर कहूं तो जो सहयोगी दल है वह सेकुलर छवि के हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे सेकुलर छवि के नहीं है। महाराष्ट्र में वह हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन मुस्लिमों से बैर भी नहीं रखते। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की इंडिया गठबंधन के नेता के साथ हुई बैठक, यानी कि उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे के साथ बंद कमरे की बैठक और सुनेत्रा पवार को एनसीपी का अध्यक्ष बनना, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अलग करता है, क्योंकि अब सुनेत्रा पवार के ऊपर यह है फैसला कि शरद पवार के एनसीपी में वह शामिल होगी, विलय करेगी या नहीं करेगी। लेकिन विलय करने के पहले शरद पवार ने जिस तरह साफ कर दिया है कि सुनेत्रा पवार को एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, तो क्या सुनेत्रा पवार समर्थन वापस लेकर के वह एनसीपी शरद पवार के साथ विलय करके परिवार एक करेंगे, या फिर परिवार बिखरा रहेगा और वह भाजपा के साथ रहेंगे? अगर यह रहा कि सुनेत्रा पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रही तो पार्टी का अस्तित्व आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा,
क्योंकि अजीत पवार की तरह पार्टी को चलाने वाला अब कोई बचा नहीं और शरद पवार का भी अब कोई ठिकाना नहीं है कि कितने दिन की जिंदगी बची हुई है। ऐसे में सुमित्रा पवार और शरद पवार का परिवार एक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास भी अब कोई रास्ते और नहीं बचे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वह बने रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ने की भरपूर प्रयास कर रही है और बार बार प्रयास कर रही है और टकराव भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में नीतीश नायडू की सक्रियता भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े संकट में ला करके खड़ी कर देगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस राह पर निकल रहे, यह दो शख्स इस सरकार के एक ऐसे फैक्टर है जिसे नानी फैक्टर कहा जाता है। यह नानी फैक्टर ही इस सरकार को उखाड़ फेंकने की हैसियत रखता है। लेकिन बाकी के दो राज्यों में अगर इनको कमजोर करना है और सरकार गिरानी है तो नीतीश और एकनाथ शिंदे की सख्त जरूरत पड़ेगी, तभी महाराष्ट्र और बिहार को भी न्याय मिल पाएगा। लेकिन केंद्र की सरकार जैसे गई वैसे इनकी तानाशाहियों पर लगाम लग जाएगा और चुनाव आयोग की मनमानी पर भी रोक लग सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा। एक भी वोट बैंक इनका बचेगा नहीं, क्योंकि सब डुप्लीकेट वोट बैंक बनाए गए हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप यह कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। यह शब्द कहने में कोई गुरेज किसी को और ऐतराज को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। एक ऐसे दौर से नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक अस्तित्व और आरएसएस के अस्तित्व को समाप्त करने वाला है। सरकारें अगर गई और दूसरी सरकार आई तो फिर इनके लिए पैर जमा पाना या सत्ता का चेहरा देख पाना इम्पॉसिबल वाली परिस्थिति होने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।